सोचो, अगर आपको एक मौका मिले कि आप मरने के बाद भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते रहो, आपकी यादें, आपकी सोच, आपका पर्सनालिटी, सब कुछ फ्यूचर में दोबारा बनाया जा सके, तो क्या आप ये मौका लोगे? पहले भी लोगों ने ट्राई किया था क्रायोनिक्स के थ्रू बॉडीज को फ्रीज करके फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करना, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब तक बॉडी फ्रीज होती थी, ब्रेन का डैमेज ऑलरेडी शुरू हो चुका होता था, मतलब डेटा ही करप्ट हो गया, और जब डेटा ही खत्म हो जाए तो इंसान को वापस लाने का कोई मतलब ही नहीं बचता। लेकिन अब साइंस ने एक ऐसा स्टेप लिया है जो इस गेम को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। रिसेंट रिसर्च में साइंटिस्ट ने एक पिग के ब्रेन को इतनी एक्यूरेसी के साथ प्रिजर्व किया है कि उसके अंदर के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, न्यूरॉन्स और साइनेप्सिस ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम कंडीशन में सेफ रहे। सिंपल वर्ड्स में समझो तो ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट बच गई। इसी वजह से अब कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमन ब्रेन को भी इसी तरह प्रिजर्व किया जा सकता है और एक दिन शायद उस डेटा को रीड करके एक इंसान की पर्सनालिटी और मेमोरीज दोबारा रिक्रिएट की जा सके। एक कंपनी नेक्टोम इस आइडिया पर एक्टिवली काम कर रही है और उनका प्लान थोड़ा इंटेंस है। वो टर्मिनली इल पेशेंट्स, यानी ऐसे लोग जो सीरियस डिजीज की वजह से डेथ के करीब हैं, उन्हें एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो अपनी डेथ के तुरंत बाद या कंट्रोल्ड कंडीशन में अपना ब्रेन प्रिजर्व करवा सकें, ताकि फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो जाए तो उनका माइंड दोबारा बनाया जा सके। ये सुनने में साई-फाई लगता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस काफी रियल है। इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्पीड, क्योंकि जैसे ही हार्ट रुकता है, ब्रेन का डैमेज सेकंड्स और मिनट्स में शुरू हो जाता है। एंजाइम्स ब्रेन सेल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं और सेल्स लिटरली सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं। क्रायोनिक्स में प्रॉब्लम यही थी कि जब कोई इंसान मर जाता था और जब तक कोई टीम वहां पहुंचती थी, उनके ब्रेन को प्रिजर्व करने के लिए तब तक डिले हो जाता था, और जब तक फ्रीजिंग होती थी तब तक ब्रेन का इम्पोर्टेंट डेटा डिग्रेड हो चुका होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक नया मेथड डेवलप किया, जहां पिग एक्सपेरिमेंट्स में जैसे ही हार्ट स्टॉप हुआ, इमीडिएटली एक ट्यूब इंसर्ट करके ब्लड रिमूव किया गया और उसकी जगह स्पेशल प्रिजर्वेशन फ्लूइड्स डाले गए, जिनमें एल्डिहाइड्स होते हैं जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को लॉक कर देते हैं, जैसे किसी ने हर कनेक्शन को फ्रीज फ्रेम ने कैप्चर कर लिया हो। उसके बाद क्रायोप्रोटेक्टेंट्स यूज किए गए जो सेल्स को फ्रीजिंग के टाइम डैमेज होने से बचाते हैं, और फाइनली ब्रेन को -32 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया गया, जहां वह थियोरेटिकली हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक सेफ रह सकता है। जब साइंटिस्ट्स ने माइक्रोस्कोप से प्रिजर्व्ड ब्रेन को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि अगर प्रोसेस में डिले हुआ तो डैमेज क्लियरली विजिबल था, लेकिन अगर प्रिजर्वेशन फास्ट हुआ तो न्यूरॉन्स, साइनेप्सिस और माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स ऑलमोस्ट परफेक्टली प्रिजर्व्ड थे। मतलब ब्रेन का पूरा वायरिंग डायग्राम, जिसे कनेक्टोम कहा जाता है, थियोरेटिकली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और यही कनेक्टोम आपकी यादों, पर्सनालिटी और आइडेंटिटी का बेस माना जाता है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक जरूरी है, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट सिर्फ एक छोटे से माउस ब्रेन का पार्ट ही मैप कर पाए हैं, और उसमें भी सालों लग गए। ह्यूमन ब्रेन उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इस प्रोसेस में टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं, जिससे ब्रेन लिविंग स्टेट में नहीं रहता, और उसे वापस जिंदा करना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मेथड सिर्फ स्ट्रक्चर प्रिजर्व करता है, लाइफ नहीं। साथ ही एक बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल भी उठता है कि अगर फ्यूचर में आपका ब्रेन परफेक्टली रिक्रिएट हो भी गया तो क्या वह सच में आप होंगे या सिर्फ आपकी एक कॉपी? क्या कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है या सिर्फ डुप्लीकेट बनता है? इन सवालों का जवाब अभी साइंस के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि अगर फ्यूचर में कभी ह्यूमन माइंड को रिक्रिएट करना पॉसिबल हुआ तो उसका पहला स्टेप होगा इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना, और यह रिसर्च उसी डायरेक्शन में एक शुरुआत है, जहां फ्यूचर में डेथ का मतलब सिर्फ हार्ट का रुकना नहीं, बल्कि यह हो सकता है कि आपका डेटा सेफ है या परमानेंटली लॉस्ट, और तब जिंदा और डेड के बीच की लाइन उतनी सिंपल नहीं रहेगी जितनी आज लगती है। तो सवाल